सब कुछ भोग रहा है पर वैराग्य को नहीं प्राप्त हो रहा है। पर धन्य है तू अतिवीर कि तूने ये राज लक्ष्मी, ये संपदा, इसको निस्सार जानते हुए उस परम वैराग्य को प्राप्त किया है, और तू उस मुनिपद को धारण करने जा रहा है जिस मुनिपद को माथा टेकने के लिए, सर झुकाने के लिए स्वर्ग से देवता भी आकर के उनकी अर्चना पूजन करते हैं। ऐसे तू उस उत्कृष्ट पद को धारण करने जा रहा है। तुरंत ही उन्होंने बंधन मुक्त किया और कहा, मेरी बहुत बहुत अनुमोदना है, तू मुनि बन और अपनी अपनी आत्मा का कल्याण कर। इस प्रकार से वे अतिवीर दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हो सभी के समक्ष केस लॉन्च कर, अपने सर्व परिग्रह का त्याग कर, अपने बेटे नहीं, उन्होंने तो राज भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, जब मैं इससे मुक्त हो ही चुका हूं तो इसका जो होना है सो होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र स्वतंत्र है। हम कर्ता बनते अवश्य हैं, पर हम किसी द्रव्य के किसी अवस्था के कर्ता होते नहीं हैं। हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सब चलता है, सब होता है। आप नहीं थे तब भी होता था, आप नहीं रहोगे तब भी होगा। ये ब्रह्मांड चलता था, चलता है, चलता रहेगा, इसमें किसी का कार्य रुकने वाला नहीं है। ऐसा जानकर वे अतिवीर अब मुनिराज अतिवीर हो गए। रामचंद्र जी ने उनकी बड़ी भारी पूजन की। राम, सीता, लक्ष्मण सभी ने मिलकर के, और लक्ष्मण के जो ससुर थे पृथ्वीधर, उन सभी ने, उनके पुत्रों ने, सभी ने मिलकर के और उन अतिवीर मुनिराज की बहुत भव्य पूजन की, वंदना की, उनको बार बार नमस्कार किया। और नमस्कार करके सभी ने एक ही बात कही कि हे भगवान, जैसे आपने वैराग्य को प्राप्त कर अपना आत्महित किया है, हम सभी भी आपके जैसे वैराग्य को प्राप्त हो, निज आत्महित को प्राप्त होए। ऐसा कर मुनिराज वन में अंदर चले गए और सभी लोग अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। उधर जब यह बात शत्रुघ्न को पता लगी कि अतिवीर मुनिराज हो गए हैं, किसी नर्तकी ने उनको पकड़ लिया और नर्तकी ने पकड़कर उनको बंदी बना लिया था, तो उनकी हंसी करते हुए और उलाहना देते हुए वे शत्रुघ्न बोले कि भैया भैया भरत, देखो तो अपने आप को इतना महान, इतना शक्तिशाली, इतना वैभवशाली, इतना वीर पुरुष घोषित किए हुए था, स्त्री ने पकड़ करके बांध लिया। अब अपना मुंह नहीं छुपा पा रहा था, इसलिए वन में जाकर के दिगंबर मुनि हो गया है। भरत ने कहा, हे शत्रुघ्न, तुझे ऐसे कथन करना शोभा नहीं देता। वो अतिवीर हमारा शत्रु था, वो हमारा शत्रु था। अब वो शत्रु नहीं, परम पूज्य, जगत पूज्य दिगंबर मुनिराज हो गया है। अब वो अतिवीर शत्रुता करने के लिए नहीं, अब तो वंदना करने के योग्य हो गया है। उस जीव के अंदर जो कासाग्य भाव थे, उस जीव के अंदर जो राग द्वेष रूप परिणाम थे, वे शत्रु थे। उसने मान में बैठा के रखा था, पर उस मान को विगलित करते हुए, हटाते हुए उन्होंने जो पद अब प्राप्त कर लिया है, वह पद तो हमारे द्वारा पूज्य है, इसलिए उनका अपमान नहीं, उनके चरणों में चलकर उनकी भारी पूजा कर अपने कर्मों का क्षय करना चाहिए। ऐसा विचार कर भरत, शत्रुघ्न और बहुत सारे राजा महाराजे हथनी के ऊपर, घोड़े आदि के ऊपर सवार होकर के, बहुत बड़ी सेना को लेकर के वे उन अतिवीर मुनिराज के पास पहुंचे और जाकर के उनको नमस्कार किया और कहा कि मुनिराज, वह मैं ही हूं भरत, जो आपके ऊपर चढ़ाई कर दी थी, जिसने जो आपके ऊपर सेना लेकर के आया था, परंतु धन्य ते भगवंता, आप भगवंत धन्य है कि आपने
युद्ध में इतने प्राणियों का विघात ना करते हुए और अपने कर्मों की निर्जरा का विचार किया है। आप धन्य हैं, आपके विचार धन्य हैं। आपने इस पद को जो प्राप्त किया है, मैं भी इस पद की भावना भाता हूँ, पर जाने कब वह शुभ दिन आएगा जब आपके जैसा मैं भी मुनिराज बन करके वन वन में डोलूंगा। उस भरत ने, शत्रुघ्न ने उन मुनिराज की बहुत भारी उत्सव पूर्वक पूजन की और पूजन करके नमस्कार करके 3 प्रदक्षिणा दे करके वे भरत आदि सभी राजा और पूरे उनका जो बंधु बांधव जन थे सभी अयोध्या नगर की ओर वापस हो गए। पूरे रास्ते भर वे अतिवीर मुनिराज के बारे में ही चर्चा करते थे कि देखो, जीव की परिणति कभी मानी बनकर बैठा था सिंहासन पर, आज देखो मुनिराज बन करके चट्टान के ऊपर बैठे, वहाँ कर्म का बंद करता था, आज कर्मों की छपना करता है। ऐसे पूरे रास्ते भर विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुनिराज की बातें करते हुए सभी चले जा रहे थे। और साथ में ये भी शत्रुघ्न के मस्तिष्क में कौन रहा था, मस्तिष्क में, कि वो स्त्रियां कौन हैं, वो नर्तियां कौन हैं, जिन नर्तकियों ने इतने महासुभट को अपना बंदी बना लिया, वे कहाँ रहती हैं, वे कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। तब भरत ने कहा, अरे मित्र, पुण्य आत्मा धर्मात्मा जीव का उपकार तो देवतागण भी करते हैं, तो हो सकता है हमारे धर्म से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के, अथवा हमारी भक्ति से प्रभावित होकर के कोई यक्ष आदि देव होंगे अथवा कोई देवियां होंगी जिन्होंने वो स्त्री नृत्यांगना का रूप धारण करके और उस, क्योंकि वो तो अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, इसलिए उन्होंने ये जान लिया होगा कि अभी तक अनंत वीर की भवितव्यता इस प्रकार की है, इसलिए स्वांग रचते हुए शायद कोई स्वर्ग की अथवा कोई यक्ष आदि अप्सराएं होंगी, यक्षिणी आदि होंगी, उन्होंने इस प्रकार का कार्य कर हमें कृतार्थ किया है। हम यहीं से उनका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी रक्षा की है और आपने बहुत बड़ी धन हानि होने से हमारी रक्षा कर ली है। इस प्रकार से कृतकृत्य होता हुआ वह भरत अपने देश को पुनः वापस गया, सुखपूर्वक वहां रमण करने लग गया। इधर जब अतिवीर मुनिराज हो गए, तब रामचंद्र जी ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए और अपनी महानता का परिचय देते हुए अतिवीर के पुत्र विजयरथ का उस नगर में राज्य नंद्यावर्तपुरी में विजयरथ नाम के उसके पुत्र को राज्याभिषेक किया, उसको वहां राजा बनाया। और राजा होते ही विजयरथ ने अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन रत्नमाला के साथ लक्ष्मण का विवाह संपन्न किया। लक्ष्मण के पत्नी कोष में एक और पत्नी रत्न की वृद्धि हुई। उन्होंने रत्नमाला नाम की एक राजकुमारी को प्राप्त कर वे लक्ष्मण कृतकृत्य हुए। रामचंद्र जी ने भी तथास्तु कह करके लक्ष्मण की मतलब अपनी क्या कहलाई, बहू कहलाई, छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है, हैं, बहू ही तो कहलाती है, तो अपनी बहू को स्वीकार किया और उन दोनों का पाणिग्रह संस्कार हुआ। विजयरथ ने भरत के बारे में जैसा सुना था तो वह भरत से मिलने गया, और जब भरत से मिलने गया तो अपनी बड़ी बहन विजय सुंदरी से भरत का विवाह कराया। वहां जाकर उसने अपनी बड़ी बहन विजय सुंदरी को भरत को भेंट किया। भरत का विवाह उस अतिवीर की प्रथम पुत्री के साथ भरत का विवाह और द्वितीय पुत्री के साथ लक्ष्मण का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से पत्नी रत्न को पाकर के भरत भी संतुष्ट हुए और लक्ष्मण भी संतुष्ट हुए। चिरकाल तक वे लक्ष्मण, राम, सीता, रत्नमाला सभी उस विजय रथ के साथ उनके महलों में निवास किए। परंतु मेघ तो आते हैं और चले जाते हैं, बरसते हैं, मेघ आते हैं, बरसते हैं, आगे चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं। वैसे ही रामचंद्र जी अधिक समय तक वहाँ नहीं रुके, बहुत सारा समय उन्होंने व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने कहा हमें अब यहाँ से आगे बढ़ना है। तब बनमाला जो कहाँ मिली थी, वन में मिली थी ना, बनमाला ने कहा लक्ष्मण से कि हे प्राण प्रिय, मैं भी आपके साथ चलूंगी,
मैं यहाँ महलों में नहीं रहूँगी, मैं आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करूँगी, जहाँ आप रहेंगे वहीं मेरा निवास स्थान होगा। तब लक्ष्मण ने कहा, हे बनमाले, मुझे अभी बहुत दूर जाना है, और यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं भैया भाभी की सेवा उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी यहीं छोड़ता हूं, तुम सुख से यहाँ रहो। और दोनों बहनें, मतलब रत्नमाला और बनमाला, दोनों बहनें, अब बहनें बहनें हो गई ना, तो बोले दोनों बहनें आप यहीं रहो और यहाँ रख सुख से अपना जीवन जियो। मैं दक्षिण समुद्र के निकट जब बहुत सुंदर भवन निर्माण करूंगा, वहां मैं तुम दोनों को अवश्य बुला के लेके जाऊंगा। तब रत्नमाला और वो बनमाला और रत्नमाला दोनों ही बोलती हैं कि हे स्वामी, बनमाला कहती है कि हे स्वामी, यदि आपको मुझे त्यागना ही था तो फिर मुझे मृत्यु से क्यों बचा लिया? मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती तो आपका वियोग तो मुझे सहन नहीं करना पड़ता। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मुझे अभी दक्षिण समुद्र के किनारे तट तक पहुंचना आवश्यक है, और जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता हूं तब तक के लिए मैं तुम्हें सुरक्षित करके जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं अवश्य वापस आऊंगा। उन्होंने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम वापस आओगे? इतने प्रयास के बाद तो मुझे मिले और मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, मैं किसके सहारे जीऊंगी? तब लक्ष्मण ने कहा, हे बनमाले, मैं तुमको वचन देता हूं, यदि मैं तुम्हें पुनः लेने वापस नहीं आता हूं तो पंचम काल में जो मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति होती है, उस परिणति को मैं प्राप्त होऊं। मतलब पंचम काल में आना गाली थी अपन लोग, गाली दी उनने अपन लोगों के लिए, एक हिसाब से देखा जाए तो, कि पंचम काल का मनुष्य बनूं। मिथ्या दृष्टि जीव की जो परिणति होती है, पंचम काल के मनुष्य की जो परिणति होती है, उस परिणति को मैं प्राप्त हूं यदि मैं तुम्हें लेने ना आऊं तो। मतलब मिथ्या दर्शन कितनी बड़ी गाली है, और भवों भवों से अपन उस गाली को सर पे लादे हुए ढोए चले जा रहे हैं, उसमें ही आनंद मना रहे हैं। उन्होंने कहा यदि मैं तुम्हारे पास पुनः वापस तुम्हें लेने नहीं आता हूं तो रात्रि भोजन करने वाले जीव को जो दोष लगता है, मांस भक्षण करने वाले जीव को जो दोष लगता है, उस दोष से मैं दूषित हूं और पंचम काल में जाकर के मैं जन्म लेऊं। ऐसा सांत्वना और वचन देकर के लक्ष्मण, रामचंद्र जी, सीता तीनों ही जब रात में सभी लोग सोए थे तभी, ताकि किसी को विषाद ना हो, किसी के मन दुखित ना हो, और रात में ही वे लोग वहां से अन्य क्षेत्र की चले गए। चलते चलते जब काफी सारे दिन व्यतीत हो गए तो चलते हुए वे एक क्षेमांजलि नाम के नगर के समीप पहुंचे। उस नगर की शोभा अत्यंत रमणीक थी। वो नगर ऐसा लगता था जैसे कि साक्षात देवों ने आकर के उसकी रचना की हो, और कुबेर का भंडार खजाना ही वह नगर हो। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर महलों अटारियों से वह सुशोभित होता था। ये आपके नहीं बनती हैं अकेली ये महल अटारियाँ आजकल जो आप बनाते हो, 10 फ्लोर 14 फ्लोर, अभी तो आप तो बना भी नहीं पाते हो इतने फ्लोर्स का। तीर्थंकर भगवान का महल कितने फ्लोर का होता है? 84 खंड का। तुम्हारे यहाँ तो आगरा में 84 खंड की कोई बिल्डिंग भी नहीं होगी, तो तुम लोग फूलते हो हम इतने बड़े, हम इतना तरक्की कर गए, कच्ची तरक्की नहीं कर गए। तुम्हारे यहाँ जो महल नहीं बन सकते, ऐसे ऐसे रहस्यमय महल बनते थे पहले। भूल भुलैया होती थी उनके अंदर, महल में घुस जाओ वहीं वहीं घूमते रहोगे, बाहर ही नहीं निकल पाओगे। ऐसे ऐसे रहस्यमय स्थान बनाते थे पहले राजे महाराजे। तुम्हें लगता है कि हम सब कुछ कर गए, हम अब तुम तो बहुत आगे बढ़ गए, कहीं नहीं बढ़ गए हो, बहुत पीछे पहुंच गए हो। तुम्हें लगता है हमने एरोप्लेन बना ली, तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो हम जहाज बना लिया, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे पहले भी चलते थे भैया ये सब, पहले भी लोग उड़ के जाते थे। विद्याधर उड़ते थे कि नहीं उड़ते थे? पहले विद्याओं के बल से उड़ते थे, मंत्रों के बल से उड़ते थे, तपस्या के बल से उड़ते थे। अब इंस्ट्रूमेंट बना लिया, काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट बदल गए हैं। पहले उड़ने वाले मंत्रों के द्वारा रथ बनते थे,
तो मंत्र के प्रभाव से उन रथों को उड़ाया जाता था। अब एरोप्लेन उड़ाते हो, पायलट एरोप्लेन उड़ाता है। अब अंतर कुछ नहीं आया, उसमें भी लोग बैठते थे, इसमें भी लोग बैठते, उड़ के एक स्थान दूसरे स्थान जाते थे। अभी भी वही हो रहा है, कुछ नहीं चेंज हुआ। आपको लगता है बहुत तरक्की कर गए, कुछ भी तरक्की नहीं हुई है, सब वही का वही है और होगी भी नहीं। ब्रह्मांड में बाहर से कुछ आता ही नहीं होता, जो होता है वही घूमता रहता है गोल गोल। बेल बॉटम चला गया था, वापस आ गया, अब फिर चला गया। बेगी बेन चला गया था, वापस आ गया, फिर अब वापस से चल रहा बेगी, है ना। ऊंचे ऊंचे कपड़े पहले चलते थे बहुत पहले, फिर बीच में वो जमीन को घिसटने वाले चलने लग गए, अब फिर वापस से वो ऊंचे ऊंचे कपड़े आ गए। वही वही घूमता रहता है, बाहर से कुछ लाओगे कहां से? बाहर से कुछ आता ही नहीं है, वही 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 घूमती रहती पूरा ब्रह्मांड। इस प्रकार से उस क्षेमांगल नगर में की शोभा को लक्ष्मण ने देखा। वे उस नगर को देखने के लिए उत्कंठित हो गए, उनका मन बड़ा लालायित हो गया कि इस नगर में ऐसा क्या है, बहुत ही सुंदर पताखाओं आदि से सुशोभित है और इस नगर के जो जन हैं वे भी बड़े हर्षित दिखाई देते हैं। इसलिए राम से आज्ञा लेकर के वे उस नगर में प्रवेश कर गए। उस नगर में विभिन्न स्थानों को, रमणीक स्थानों को देखने के भाव से उन्होंने उस नगर में प्रवेश किया। जब नगर में बीचों बीच में पहुंचे तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसी स्त्री से क्या प्रयोजन जिससे प्राणों का ही हरण हो जाए। अरे ये भी कोई शर्त होती है क्या? तो लक्ष्मण, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो तो पान के ठेले पर खड़े हो जाते हो, चाय के ठेले पर खड़े हो जाते हो, तो वहाँ पे चर्चा चलती रहती हैं, तो चर्चा सुनने लग जाती है। अरे क्या चर्चा चल रही? तो लक्ष्मण भी कान लगा के सुनने लग गए कि क्या चर्चा चल रही भाई, ये कौन स्त्री, कौन राजा, क्या शर्त? तो आपस में वो लोग विचार कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे कि भैया उसको तो वही लेने जाए जिसको अपने प्राणों से कोई प्रयोजन ना हो, मौत के मुंह में वही कूदे जिसको अपने प्राण प्रिय ना हो। हमें ऐसी स्त्री से नहीं चाहिए भैया कि जिससे हमारे प्राणी चले जाएं। प्राणी चले जाएंगे तो स्त्री को भोगेगा कौन? इसलिए दूर से ही उस स्त्री को नमस्कार हो और राजा की शर्तों को भी दूर से ही नमस्कार हो। तब जिज्ञासु होकर के लक्ष्मण पूछ बैठे, आप किस स्त्री की बात कर रहे हैं और किस राजा की बात कर रहे हैं, और उस राजा ने क्या शर्त रखी है, कुछ मुझे बताओगे क्या? उन्होंने कहा, भैया आप कौन, आप कहां से आए हो, कौन हो और उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? तब लक्ष्मण ने कहा, अरे मैं परदेसी हूं, आपके नगर में मैं आया हूं, आपके मुख से सुना तो मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी तो जानूं ऐसी कौन स्त्री है और उसकी क्या शर्तें हैं। तब उन्होंने कहा, हमारे जो नगर के राजा हैं शत्रुंदम, उन शत्रुंदन नामा की जित पद्मा नाम की एक पुत्री है, वो रूप लावण्य में इतनी अधिक है कि ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को उसने पीछे छोड़ती है वो, और यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराओं को भी चिढ़ाती हुई सी प्रतीत होती है। इसलिए उसको अपने रूप का बड़ा अभिमान है, गुणों का खजाना है, भंडार है वो, इसलिए अपने गुणों से प्रीति रखती है और दूसरे लोगों से ईर्ष्या भाव रखती है। पुरुषों को तो वो कुछ समझती नहीं है, पुरुष तो देखना बहुत दूर, पुरुष की यदि आकृति भी उसके सामने आ जाती है तो उसको वह नष्ट करवा देती है, इतनी ईर्ष्या रखती है पुरुषों से। लक्ष्मण तो थोड़े गुस्से के तेज थे ही और जिज्ञासु भी थे। उन्होंने कहा, अच्छा तो उसके पिता ने उसके मान भंग करने के लिए क्या शर्त रखी है? उन्होंने कहा, जो उसके पिता की शक्तियों को झेल लेगा वो उस चित पद्मा को विवाह करके अपनी स्त्री बनाएगा। ऐसा जित पद्मा ने शर्त रखी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पिता की शक्तियों को कोई झेल नहीं सकता है। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं भी देखता हूं ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो लक्ष्मण नहीं झेल सकता है। जी, तो समय का बिगुल बज गया। उसने संदेश दे दिया कि अब जित पद्मा से लक्ष्मण का मिलन, और वो क्या शक्तियां थीं और वो राजा किस प्रकार से शक्तियों को झेलता था, राजा कौन क्या करता था, जित पद्मा कैसे हाव भाव की धारक थी, इन सब को जानने के लिए अब आपको कल पुनः आना पड़ेगा। तो कल पुनः मिलते हैं इसी समय। बोधि समा नहीं, क्या बोलते थे आचार्य, क्या बोलते थे, पर्याय रही तो। कल फिर मिलेंगे।
भगवान महावीर स्वामी की जय।